हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीपक का एक सैम्पल पेपर कर रहे हैं। रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 है। तो हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला एमसीक्यू है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि ये जो फंक्शन है 3x, ये हमारे पास 1 1 है या ऑन टू है, मैनी 1 है, ये हमें बताना है। तो हमें ना एक बात याद रखनी होगी कि अगर फंक्शन R2R गिवन है, मतलब रियल से रियल गिवन है, और अगर जो फंक्शन दे रखा है इसकी पावर ऑड है, तो ऑड पावर वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा ही 1 1 और ऑन टू होगा। ये हमें बात याद रखनी है अगर हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्या कि अगर पावर ऑड है तो ये हमेशा ही क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। लेकिन अगर पावर ऑड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, k है, और k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्यों होगा ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट? ये फंक्शन कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये f(x) = k, और k क्या है, कांस्टेंट, इसलिए ये वाला फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 3rd नंबर का। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कर सकते हो। किस तरह से करना है, हमारे पास जो है y की वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 3y, तो 3 तो ऐसे ही रखेंगे और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। अब देखो, जो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये किस तरह से होगा, तो ये किस तरह सॉल्व होगा, ये देखो। डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है, हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दे। 3 5 ये आ जाएगा 15, और जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है -4m, लेकिन हम क्या लिखते हैं, प्लस का 4m = 3। तो ये आ जाएगा 4m = 3 - 15, और अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो इस तरह से जो m की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास -3। तो देखो, 5th क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n होता है और हमें क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, तो ये बराबर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 आ जाता है। अब जो हमें क्वेश्चन करना है उसमें जो ऑर्डर है वो दे रखा है 3/3। तो हमें इसमें अगर एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3-1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2k। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी और ये कह रहे थे कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो ये a+4 है, a+4 को हमने लिख दिया 2a + 2k। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद a की तो वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हमने 3b को किसके इक्वल रख दिया, b² + 2k। अब ये जो 3b था ये चला गया राइट हैंड साइड, -3b हो गया। इसके हमने फैक्टर बनाए जो कि हमारे पास आए b-2 b-1। इससे हमने b की वैल्यू निकाली, ये आ गई एक बार तो 2 और एक बार वैल्यू आ गई है 1। इसी तरह से हमने जो -6 है वो हमने रख दिया b² - 5b के बराबर। अगर हमने b² - 5b के बराबर रखा, -6 को, इन दोनों को हमने बराबर रखा, तो हमने ये इक्वेशन प्राप्त की, और इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद हमने इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखा, तो b की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू 2 आई। अब देखो, b की वैल्यू तो यहाँ पर भी आई थी, b की वैल्यू यहाँ पर भी आई है। अब जो इन दोनों में कॉमन वैल्यू है, जैसे कि b की वैल्यू 2 कॉमन है, तो हमने b की वैल्यू 2 हमने अपने पास रख ली, और a की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया, a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है एक वेक्टर निकालना है जो कि किसकी डायरेक्शन में है, इस वेक्टर b की डायरेक्शन में है,
और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम b का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसे क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारे पास दे रखा था, b वेक्टर गिवन था, हमने क्या करा इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमने क्या कर रहे हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं जो कि होता है वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हमने ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब हमें ये जो यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये तो 1 होता है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 5। तो ये जो मैग्नीट्यूड 1 है अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो ये वेक्टर आया है हमारे पास हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वो वेक्टर है जो कि वेक्टर b की तो डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा, हमारे पास 5 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है y और हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। इसके बाद जो ये पावर में लिखा हुआ है हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करना है, 3x + 5 का। तो ये वाली वैल्यू तो ऐसी आएगी 3x + 5 का होल स्क्वायर। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो ये जो पावर है 2, पावर 2 आगे आएगी और इस पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसके बाद ये जो 3x + 5 है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास b। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें क्या निकालना है, P A यूनियन B निकालना है जबकि ये कंडीशन गिवन है। अच्छा अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है 2PA = 5/13। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई वाला है ये अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 के पास, तो ये हो जाएगा 26। अच्छा यहाँ पर ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास गिवन है 5/13 और एक जो ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ये हमारे पास है 5/13 = 2/5। अब क्या करेंगे, ये जो डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B = 2/5। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएगा 5/13। तो हम 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/13। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो इसका हम फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया है और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 11/26। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसके बारे में बात हो रही है, रेडियस। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रही है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो सेकेंड है ये दिखाता है हमारे पास टाइम को। अब क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज। तो जो पेरीमीटर होता है सर्कल का ये होता है हमारे पास 2πr। हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 2π तो ऐसे ही आ गया, r का डिफरेंशिएशन होता है dr/dt और dr/dt की जो वैल्यू है हमारे पास ये लिखी हुई है 0.7। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 2π की वैल्यू हो जाएगी 22/7 × 0.7। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है 0.1। अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस लाइन और x = 2 से लेकर x = 4 तक। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 इसके अंदर रखें तो ये जो y की वैल्यू निकलेगी ये पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से 4 रखते हैं, 4 रखने पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब 2 से लेकर 4 तक जो y है वो पॉजिटिव है। तो हम इसका क्या करेंगे, जैसा कि हमने देखा y पॉजिटिव आ रहा है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना है 2 से लेकर 4 तक y का। सिर्फ इतना करने से ही हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा।
तो y की वैल्यू जैसा कि हम देख रहे हैं -x + 8 dx और अपॉन में 2 है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा -x² + 8x। जैसा वैल्यू रख देते हैं थोड़ा जल्दी, तो जैसे पहले 4 रखते हैं तो -16/2 + 32। अब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +4/2 -16। ये आ जाएगा -8 + 32 + 2 -16। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं कम्प्लीटली तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मिनट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिख रहा है लीस्ट वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो लीस्ट वैल्यू का जैसा कि हमें पता है, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा है ये। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जैसा कि हमें पता है ax का a आ जाएगा और b/x का आएगा -b/x²। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन को इसको 0 के बराबर अगर हम रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a = b/x²। तो हमने क्या किया, x² को तो a की जगह ले गए और a को लिया है x² की जगह। तो ये आ गया x² = b/a। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस माइनस में आएगी लेकिन मैं प्लस वाली वैल्यू लूँगा। प्लस वाली वैल्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि ये मिनिमम हम प्रूव कर सकें। तो x की जो वैल्यू आई है, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इसमें रख रहा हूँ fx के अंदर। हमने क्या किया, हमने जो ये x की वैल्यू आई है √b/a, हमने इसको fx में पुट कर दिया। पहले लिखा a, फिर x की वैल्यू लिखी, इसी तरह से प्लस b/x की वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जैसा कि हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो हमने यहाँ पर b की पावर हाफ करी और a की पावर भी हाफ कर दी। प्लस b/ में क्या था, b की पावर हाफ, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना a, इसको हम ऊपर ले गए, ये हो गया a की पावर हाफ। इधर a की पावर 1 है, नीचे a की पावर हाफ है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a की पावर हाफ और ये b की पावर हाफ लिखा ही हुआ है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की पावर 1 लिखा हुआ है, नीचे b की पावर हाफ है। अगर हम 1 में से अब इसके बाद हमारे पास जो ये दोनों वैल्यू आ गई है, हमने इसको लिख दिया 2a की पावर हाफ × b की पावर हाफ। यही हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जहाँ पर हमारे पास ये कर्व दे रखा है y = x + 1 और x = 2 और x = 3। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो जल्दी करना है हमें। तो हमने अगर x की वैल्यू 2 पुट करी इसके अंदर तो y की वैल्यू आ गई 3, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई। अगर हम x की जगह इसके अंदर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आई, जो कि अगेन पॉजिटिव है। क्योंकि इसमें वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो भी 2 से लेकर 3 तक। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यह आ जाएगा x² + 2 और हम वैल्यूज़ पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर a का वेक्टर b पर। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का वो होता है a.b / मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हमने क्या करा, a और b की वैल्यू रखी। a और b की वैल्यू रखने के बाद हमने क्या कर दिया, b का मैग्नीट्यूड कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये आया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 10/√6। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जबकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसा कि पता है हमें कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमने ये सॉल्व किया कि दोनों वेक्टर क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे पास एक तो पासिंग पॉइंट गिवन है, तो हम पासिंग पॉइंट से ही देखते हैं कौन सा आंसर हो सकता है हमारे पास। तो पासिंग पॉइंट में 2 लिखा हुआ है तो हमें क्या चाहिएगा, अगर लाइन की इक्वेशन बनानी है तो x - 2, तो हमारे पास x - 2 हमें मिल ही गया है। अगर -1 लिखा हुआ है तो हमें चाहिएगा y + 1 मिल गया है। और अगर 4 लिखा हुआ है तो हमें चाहिएगा z - 4, ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। तो और डायरेक्शन रेशियोज़ हैं 1 1 -2, हम इनको लिखते हैं नीचे।
तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अंदर लिखा हुआ है ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमें क्या दे रखा है, पी ए और पी बी हमारे पास गिवन है। हमें क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से निकलता है, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ये बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। तो हमने पी ए और पी बी की वैल्यू रखी और हमारे पास क्या निकल गया, पी ए इंटरसेक्शन बी।